महाभारत का वो नायक जिसने धर्मराज की उपाधि पाई, सत्य और न्याय का प्रतीक। हाँ, युधिष्ठिर। आज हम पांडवों में सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर के जीवन और उनके आदर्शों पर जरा गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, ये जानकारी कुछ स्रोतों पर आधारित है जो युधिष्ठिर के जीवन का अच्छा खासा विवरण देते हैं। और हमारा मकसद क्या है? उनके गुण, जीवन की खास घटनाएं और उनसे मिलने वाली सीख को समझना। हाँ, और उन्हें सिर्फ युधिष्ठिर नहीं, धर्मपुत्र भी कहते हैं, यम के पुत्र, और अजात शत्रु भी। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो। कमाल का नाम है। तो चलिए खोलते हैं युधिष्ठिर की कहानी, जिनका नाम ही धर्म से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। उनका जन्म ही धर्म देवता मतलब यम उनके वरदान से हुआ था। अच्छा। और उनकी शिक्षा भी देखिए, द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन साथ ही कृपाचार्य, विदुर, भीष्म पितामह, इन सब से राजनीति, धर्मशास्त्र, वेद, नीति सबका ज्ञान मिला। तो मतलब सिर्फ योद्धा नहीं, एक ज्ञानी और नीतिवान व्यक्ति बनने की पूरी तैयारी थी। हाँ, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये चरित्र बनाने वाली शिक्षा थी। और चरित्र की बात करें तो सबसे पहले जिक्र आता है उनकी सत्यनिष्ठा का। कहते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सिवाय एक बार के। हाँ, वो कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा वाली घटना, अश्वत्थामा हथो नरोवा कुंजरवा, वो एक बहुत मुश्किल घड़ी थी। सत्य और युद्ध की जरूरत के बीच का धर्म संकट था वो। लेकिन उसको अगर एक तरफ रखें तो उनका पूरा जीवन सत्य, धैर्य, न्याय, क्षमा और शायद सबसे बड़ी बात विनम्रता का सबूत है। विनम्रता, सम्राट बनने की क्षमता होते हुए भी। हाँ, यही तो खास बात है। उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था। यही संतुलन उन्हें युधिष्ठिर बनाता है। उनके जीवन में ऐसे धर्म संकट वाले पल तो कई बार आए, जैसे वो लाक्षागृह वाला षड्यंत्र। हाँ बिल्कुल, वहां उनकी समझदारी और विदुर की वो जो समय पर चेतावनी मिली, उसी ने पांडवों को बचाया। फिर द्रौपदी स्वयंवर और उसके बाद का विवाह, वो भी तो आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। माता कुंती के वचन को निभाने के लिए द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी बनना, ये भी उनके लिए एक कठिन धर्म का फैसला था। और फिर आता है वो चौसर का खेल। ये शायद उनके जीवन का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि धर्मराज ने ऐसा क्यों किया। हाँ, ये सवाल उठता है। और देखिए, ये सिर्फ शकुनी की चाल नहीं थी। यहाँ युधिष्ठिर के अपने धर्म के सिद्धांत टकरा रहे थे। कैसे? एक तरफ राजा का धर्म कि चुनौती स्वीकार करो, दूसरी तरफ परिवार और राज्य की रक्षा का धर्म। और इस कश्मकश में वो सब कुछ हार गए, राज्य, भाई, खुद को और यहां तक कि द्रौपदी को भी। उफ। वो उनके जीवन की शायद सबसे बड़ी हार और सबसे कठिन परीक्षा थी, जिसके बाद द्रौपदी का अपमान हुआ और फिर कृष्ण को आना पड़ा। और उसी का नतीजा था वो लंबा वनवास और अज्ञातवास। हाँ, पूरे 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। वनवास में भी तो परीक्षाएं रुकी नहीं। वो यक्ष वाले प्रश्न, क्या था वो सिर्फ सवाल जवाब नहीं थे। वो असल में उनके धर्म, उनके ज्ञान, उनके विवेक की परीक्षा थी। और परीक्षा लेने वाले कौन थे? स्वयं उनके पिता धर्मराज यम। अच्छा। जब उनके भाई पानी पीकर बेहोश हो गए, तब यक्ष रूपी यम ने उनसे जीवन, मृत्यु, धर्म पर गहरे सवाल पूछे। और युधिष्ठिर ने जिस धीरज और ज्ञान से जवाब दिए, और खासकर जब उन्होंने अपने सौतेले भाई नकुल को पहले जिंदा करने को कहा। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। ये उनके न्याय और धर्म की गहरी समझ दिखाता है, सिर्फ रटा हुआ ज्ञान नहीं। फिर महाभारत युद्ध, वहां भी उनका ये नैतिक संघर्ष दिखता रहा। बिल्कुल। युद्ध टालने के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा। युद्ध के मैदान में भी जब दुविधा हुई तो कृष्ण या भीष्म पितामह से सलाह ली। और वो अश्वत्थामा वाली घटना फिर से। हाँ, वो उनके अंदर के द्वंद्व को दिखाती है। युद्ध जीतने की जरूरत और सत्य का अपना सिद्धांत। युद्ध के बाद भी जब भीष्म पितामह शरशैया पर थे, उनसे राजधर्म और मोक्ष का ज्ञान लिया। मतलब सीखने की इच्छा हमेशा रही। और आखिर में वो स्वर्गारोहण, अकेले पहुंचना, वो भी शरीर के साथ, वो कुत्ते वाली कहानी, वो बहुत असर करती है। हाँ, वो कहानी तो जैसे उनके पूरे चरित्र का निचोड़ है। द्रौपदी, भाई, सब यात्रा में गिरते गए, युधिष्ठिर चलते रहे, आखिर में सिर्फ एक कुत्ता साथ था। और स्वर्ग के दरवाजे पर इंद्र ने उसे अंदर नहीं आने दिया। हाँ, तो युधिष्ठिर ने भी स्वर्ग जाने से मना कर दिया। कहा कि जो मेरे साथ अंत तक रहा, उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। और वो कुत्ता कौन था? स्वयं धर्मराज। कमाल है। अपनी इसी निष्ठा के कारण, एक साधारण प्राणी के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के कारण उन्हें सशरीर स्वर्ग मिला। ये दिखाता है कि धर्म का पालन सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं, हर जीव के प्रति करुणा और अपनी बात पर टिके रहने में है। तो अगर उनके जीवन से एक मुख्य सीख निकालनी हो तो वो क्या होगी? देखिए,
युधिष्ठिर असल में धर्म का जीता जागता रूप थे। उनका जीवन यही सिखाता है कि धर्म का रास्ता हाँ मुश्किल है, बहुत कठिन है, परीक्षाएं लेता है, पर आखिर में वही सबसे अच्छा और टिकाऊ रास्ता है। धैर्य, सत्य। धैर्य, सत्य, न्याय, क्षमा और खास तौर पर शक्ति पाकर भी विनम्र रहना, ये उनके जीवन का सार है। उनका वो कथन है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। हाँ, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बिल्कुल, ये आज भी उतना ही सच है। तो संक्षेप में कहें तो युधिष्ठिर सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो नैतिक बल, सत्य और सहनशीलता के प्रतीक थे, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने उसूल नहीं छोड़े। हाँ, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सिद्धांतों पर टिके रहने की कीमत होती है, पर आखिर में मन की शांति और नैतिक जीत उसी में है। यहाँ एक सोचने वाली बात है। क्या? आज का जो दौर है, हाँ, इतना जटिल, कई बार सही गलत का फर्क करना मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में युधिष्ठिर का वो जो धर्म के प्रति अटूट समर्पण था, उससे हम आज क्या सीख सकते हैं? क्या उनकी तरह एकदम 100% सत्य बोलना या धर्म का अक्षरशः पालन आज भी मुमकिन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद सीधा जवाब ना हो सकता है पूरी तरह वैसा पालन संभव ना हो, लेकिन क्या ज़्यादा ज़रूरी यह समझना है कि उन सिद्धांतों की जो भावना है सत्य की, न्याय की, करुणा की, उसे हम अपने जीवन में आज की परिस्थितियों में कैसे उतारें, इस पर सोचना ज़रूरी है ना।